नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर में जो है स्ट्राइक की गई है, इसे आज के टाइम में दुनिया भर के मीडिया आउटलेट जो है इसे कवर कर रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एनडीटीवी से लेकर जो न्यूज 18 है, बीबीसी से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया है, हर जगह इसे कवरेज किया जा रहा है। इवन कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है अतुल्ला तरार, इन्होंने अपने एक्स के पोस्ट में ये कंफर्म भी किया है कि पाकिस्तान की तरफ से रमजान के महीने में अफगानिस्तान के ऊपर में एयर स्ट्राइक की गई है। जहां शुरुआत में तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से जिन 7 कैंपों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है, जिसमें 16 लोगों की यहाँ पर जान गई है, लेकिन ओवर द टाइम ये जो नंबर्स हैं ये अब काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि विल स्ट्राइक बैक एट परफेक्ट टाइम, एक उचित समय पर पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। और ये बातें जो है ये अफगानिस्तान की अथॉरिटीज की तरफ से बातें कही गई है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक को यहाँ पर कंडेम किया है। और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि भारत भी पाकिस्तान के द्वारा किए गए जो स्ट्राइक है इन्हें यहाँ पर कंडेम किया गया, क्योंकि इस स्ट्राइक में अफगानिस्तान में यहाँ पर वुमेन से लेकर जो चिल्ड्रन है इनकी यहाँ पर जान गई है। तो इसको लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इनके जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने साफ लफ्जों में पाकिस्तान के इस कायराना हरकत को यहाँ पर कंडेम किया है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को देखें तो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न साइड है, जहां बलूचिस्तान और खैबर पख्तून ये जो 2 प्रोविंस है, ये अफगानिस्तान से अपनी बॉर्डर को साझा करते हैं। और कल ही की डेट में यहाँ पर यह हुआ है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, इनकी तरफ से सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक यहाँ पर लॉन्च की गई अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड में, जिसमें खासकर अफगानिस्तान का जो नंगरहार प्रोविंस है और जो पक्टिका प्रोविंस है, अगर आप मैप में देखें तो बलूचिस्तान से सटा हुआ जो पक्टिका प्रोविंस है और खैबर पख्तून से सटा हुआ जो नंगरहार प्रोविंस है, यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है। जिसमें पाकिस्तान यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग 7 कैंपों को यहाँ पर हमने निशाना बनाया है, जहां पर टीटीपी के जो मिलिटेंट हैं और जो इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस के जो मिलिटेंट हैं, इन्हें यहाँ पर टारगेट किया गया है। इवन कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स ये भी बता रहे हैं कि अपने एयर स्ट्राइक्स के लिए यहाँ पर इन्होंने अमेरिका का जो F-16 है, जिसे रिसेंटली यहाँ पर अपग्रेड किया गया था और ट्रंप ने इसको लेकर मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे अनाउंस भी किया गया था, तो इस फाइटर जेट का यहाँ पर यूज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट है, जिसे चाइना और पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं, इन्हीं 2 एयरक्राफ्ट का यहाँ पर यूज किया गया है अफगानिस्तान के ऊपर में एयर स्ट्राइक करने के लिए। खैर यहाँ पाकिस्तान ये क्लेम किया है कि हमारे इस स्ट्राइक में 17 टेररिस्ट को यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया है। और पाकिस्तान यहाँ पर यह भी क्लेम करता है कि हमारे पास में कुछ इंटेलिजेंस मिली और एक सेलेक्टिव ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया, जिसमें जो मिलिटेंट है उन्हें यहाँ पर टारगेट किया गया है। लेकिन अफगानिस्तान का यहाँ पर यह मानना है कि पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक में किसी भी मिलिटेंट को यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया, जबकि इस एयर स्ट्राइक में जो वुमेन है, जो चिल्ड्रन है, इनकी यहाँ पर जान गई है। इवन की कुछ मीडिया आउटलेट्स यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि इस स्ट्राइक में एक ही फैमिली के 16 लोगों की यहाँ पर जान गई है। और इसी चीज को लेकर जो अफगानिस्तान की अथॉरिटीज है, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि ये साफ साफ हमारे सॉवरेनिटी का एक वायलेशन है। और ये जो स्ट्राइक है ना, ये हमें तब देखने को मिल रहा है जब हाल ही में पाकिस्तान के बाज़ौर में एक सुसाइड बॉम्बर के जरिए एक्सप्लोजिव लेडन जो व्हीकल्स है, इसे एक्सप्लोड किया जाता है एक सिक्योरिटी पोस्ट में, जहां पर 11 सोल्जर्स की यहाँ पर जान जाती है। और इसी के कुछ घंटे बाद में पाकिस्तान के बन्नू में एक दूसरा अटैक होता है, जिसमें दो सोल्जर्स की यहाँ पर जान जाती है, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल का एक अधिकारी भी होता है। और अगर आंकड़ों को देखें तो इसी साल जनवरी से लेकर फरवरी तक में पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हैं, पिछले साल जनवरी फरवरी के मामले में काफी बड़े हैं। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पर 38% जो अटैक के इंसिडेंट है वो बढ़ चुके हैं। इवन कि हाल ही में इस्लामाबाद में एक मॉस्क में ब्लास्ट होता है, जहां पाकिस्तान ये कहता है कि 30 सिविलियंस की यहाँ पर जान गई है। और इन्हीं सब की रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्टिका प्रोविंस और जो नंगरहार प्रोविंस है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान इस चीज को जस्टिफाई भी करता है। पाकिस्तान ये कहता है कि हम लोग यहाँ पर UN चार्टर का जो आर्टिकल 15(1) है, जो राइट टू सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करता है, इसका हमने यूज किया है और उसके बाद हमने ये स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान यहाँ पर यह भी आर्गुमेंट देता है कि हमने बार बार अफगानिस्तान के तालिबान को यह कहा है कि आप टीटीपी के ऊपर में आप एक्शन लीजिए, लेकिन अफगानिस्तान इस चीज में फेल साबित हुआ है और इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर हमने एयर स्ट्राइक किया है, जो कि एक प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस है। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास के बारे में सभी को मालूम है, पाकिस्तान जब भी ऐसी हरकत करता है इसके पीछे कुछ न कुछ इंटेंशन रहता होगा, क्योंकि इसी तरह का कुछ जो अटैक है ये पिछले साल अक्टूबर के टाइम में देखने को मिला था, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई थी, जिस एयर स्ट्राइक में 10 लोगों की यहाँ पर जान गई थी, जिसमें 3 लोकल क्रिकेटर्स भी शामिल थे।
लेकिन पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रहा है, इसको लेकर भारत ने भी यहाँ पर स्ट्रांगली कंडेम किया है, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक में वुमेन से लेकर जो चिल्ड्रन है इनकी यहाँ पर जान गई। आप यहाँ पर देख पाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल जी, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफगान टेरिटरी that have resulted in civilian casualties including women and children during the holy month of Ramadan। फिर नीचे ये भी लिखा गया कि it is another attempt by Pakistan to externalize its internal failures। अब ये internal failures क्या है हम लोग आगे स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन जो बात भारत एक लंबे टाइम से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म की एक फैक्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर यह कहता है कि हम लोग टेररिज्म से पीड़ित हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक को लेकर तालिबान की जो अथॉरिटीज है इन्होंने साफ साफ ये वार्निंग दी है कि हम लोग एक परफेक्ट टाइम में पाकिस्तान के ऊपर में स्ट्राइक करने वाले हैं। अब यहाँ भी देख पाएंगे तालिबान ने यहाँ पर वार्न किया रिटेलिएशंस करने के लिए। यहाँ ये भी कहा है कि हम लोग डेफिनेटली पाकिस्तान में रिटेलिएट करेंगे, और इस चीज को लेकर जो तालिबान है, ये जो मेडिएटर्स कंट्रीज है जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, इन्हें यहाँ पर पहले से वार्न कर दिया गया है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जो अल जजीरा है वो भी कवर कर रहा है कि अफगानिस्तान प्रॉमिसेस अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आफ्टर डेडली पाकिस्तानी स्ट्राइक्स। अब सवाल ये निकल के आता है कि रिसेंटली जो स्ट्राइक हुए हैं इसके पीछे रीजन क्या है, पाकिस्तान क्यों ऐसा करना चाहता है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में आज के टाइम में इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल रिप्रेशन देखने को मिल रहा है, जहां आपने हाल ही में इमरान खान को लेकर देखा होगा कि जहां पर इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ होता है तो इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो आसिम मुनीर यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ तक कि जो इमरान खान की सिस्टर है इन्होंने साफ साफ आसिम मुनीर को लेकर ये कहा है कि आसिम मुनीर एक यहाँ पर लीथल प्लान यहाँ पर बना रहा है जहां इमरान खान को मारने की यहाँ पर साजिश की जा रही है। इवन कि आज से 2 दिन पहले ये भी अपडेट निकल के आया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और इमरान खान दोनों के बीच में एक सीरियस डील होनी थी, जहां अब तक 2 डील हो चुकी है। एक डील 2024 के टाइम में हुई थी और दूसरा जो डील है ये हाल ही में हुआ था, और जब इस डील को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया इमरान खान की तरफ से, तो पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को ये लगा कि इसके रिस्पॉन्स में जो पीटीआई पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है इमरान खान की पार्टी, इनकी तरफ से एक मास प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है, और इसी चीज को यहाँ पर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो है एक नैरेटिव यहाँ पर चलाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान जो है वो अंडर अटैक में है, और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। अगर आप इतिहास को देखें तो कारगिल वॉर के टाइम में भी जब परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे उस टाइम भी पाकिस्तान अपने इंटरनल फेलियर को छिपाने के लिए कारगिल वॉर करता है। बालाकोट स्ट्राइक में भी आपने देखा होगा, और इस बार अफगानिस्तान के स्ट्राइक में सेम चीज यहाँ पर रिपीट की जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जहाँ पाकिस्तान के ऊपर में $138 बिलियन का कर्ज है, जिसमें 70 से लेकर 80% जो कर्ज है वो चाइना से लिया हुआ है, प्लस पाकिस्तान में करप्शन, ये सबसे बड़ा इशू। और इसी को लेकर IMF की तरफ से आज से 2-3 मंथ पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर ये वार्न की गई कि पाकिस्तान में डीप करप्शन का जो रिस्क है वो आगे देखने को मिल सकता है। और पाकिस्तान को लेकर ये भी तो कहा जाता है कि जो पाकिस्तान है ये एक पैरासाइट कैपिटलिज्म के द्वारा रन किया जा रहा है। मतलब ये है कि वहां की जो आर्मी है वो बाकी बिजनेस को भी साइड में यहाँ पर रन करती है। और अगर आपको याद हो 2020 के टाइम में जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम बाजवा थे, जिसको लेकर ये अपडेट निकल के आ रहे थे कि मिलियंस ऑफ डॉलर के जो एसेट्स हैं इन्होंने पाकिस्तान के बाहर रखे हुए हैं। यहाँ तक कि आर्मी चीफ के जो रिलेटिव्स होते हैं इन्हें भी कई सारे जो बिजनेस है इन्हें यहाँ पे इन्वॉल्व रखा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है ये साइड लाइन में काफी बिजनेस करती है, चाहे साबुन हो, टिकिया हो। मींस पाकिस्तान की जो आर्मी है पहले वो खुद का इंटरेस्ट देखती है, उसके बाद में पाकिस्तान का। और 2021 के बाद में जब अफगानिस्तान तालिबान की सरकार आती है उस टाइम पाकिस्तान काफी खुश था। उस टाइम पाकिस्तान को ये लगा अब हमारी जो जुगलबंदी है ये काफी अच्छी होने वाली है। ये ओवर द टाइम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो टेंशंस है वो बढ़ते गए TTP के कारण, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारण। और 2022 में जब से आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं और हाल ही में इन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जो उपाधि है ये भी इन्होंने अपने ऊपर ली है, इसके बाद से जो अटैक्स हैं ये काफी बढ़ चुके हैं। यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है ये अब ट्रांसनेशनल रिप्रेशंस को एस्केलेट कर रही है। मतलब मींस आसान भाषा में कहे तो आज के टाइम में जो पाकिस्तान की आर्मी है ये दूसरे देशों में अब इंटरफेयर कर रही है, रेजिम चेंज करवा रही है। हाल ही में आपने लीबिया को लेकर सुना होगा, जहां से 3 से 4 मंथ पहले हमने इस पर एक वीडियो भी क्रिएट किया था। तो अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में क्या एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि 2025 और 26 की डेटा यहाँ पर ये कहते हैं कि ओनली खैबर पख्तून में जो अटैक्स है ये 48% तक बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, और जो सुसाइड बॉम्बिंग्स है ये ओनली 2025 में 70 से भी ज्यादा हुए हैं। यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी पर्सनल है ओनली 2025 में 700 से भी ज्यादा यहाँ पर मारे गए हैं। और ये सब कुछ अंजाम दिया जा रहा है TTP के फाइटर्स की तरफ से, जो महज 6000 से लेकर 7500 तक अपनी जो फोर्सेस है इनका यूज करके पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं। खैर, आपका सुनते पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।